सत्ता का संग्राम की यात्रा रामपुर में है। और दोस्तों, अभी चुनाव में भारतीय राजनीति में किसानों का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ, खासतौर पर पश्चिम यूपी के किसानों की हम बात करते हैं तो उसी पश्चिम यूपी में हमारी सत्ता का संग्राम की यात्रा चल रही है। रामपुर के एक खेत में कुछ किसान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करके ज़रा यहाँ की जो परेशानियाँ, निश्चित तौर पर किसान नाखुश हैं यहाँ के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या अपेक्षाएं हैं, क्या काम होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं, और वो जब अभी वोट करेंगे तो उन क्या आधार रहेगा, कितना इम्पैक्ट रहने वाला है किसान वोट का। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत इस्तकबाल करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं अमर उजाला के इस कार्यक्रम में। आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, आपका नाम बताएं और बताएं कि किसानों के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर। हाजी अनवार हुसैन। क्या मुद्दे हैं किसानों के, किसानों की परेशानियाँ क्या चल रही हैं? सब परेशानी क्या है, सुकून तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल। लाइट महंगी, तेल डीजल महंगा, और पहला मुद्दा तो यही है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम का रखा। यहाँ हमारा भाईचारा बड़ा अच्छा चल रहा, हिंदू मुस्लिम में ही मामला खराब हुआ पड़ा सब। आप कब से किसानी कर रहे हैं? आप पूरी जिंदगी से कर रहे हैं? पूरी जिंदगी से, बचपन से किसानी है, हम तो किसानी करते हैं। और अभी भी खेती किसानी कर रहे हैं? अब भी खेती किसानी कर रहे हैं। क्या परेशानियां अभी आती हैं? आपको लगता है कि किसानी, क्योंकि रामपुर का बेल्ट तो बहुत ही उपजाऊ बेल्ट माना जाता है, हम तो हमेशा से सुनते आए बचपन से कि रामपुर जो है उसकी धरती सोना उगलती है। कुछ नहीं हो गया साहब, सोना नहीं उगल रही है, कुछ नहीं उगल रही है। हाँ, बहुत मामला खराब है। खाद उससे मिल रहा है, लेने से खाद ही नसीब नहीं हो गया, नकली खाद बिक रहे हैं सब, कुछ नहीं हो गया, सब मामला खराब ही है, कुछ चौपट है, कुछ नहीं है। आप बताएं क्या परेशानी आ रही, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। तालिब साहब, क्या चुनौतियां आ रही हैं? क्या खेती किसानी पहले बेहतर होती थी, अब थोड़ी गड़बड़ा गई? खेती किसानी तो साहब बेहतर हमेशा थी, लेकिन जब से ये सत्ता आई है इसने ऐसी महंगाई की है कि कमर तोड़ दी किसान की। अब बताओ क्या करे। जो मानना के ऊपर वाला अगर कोई परेशानी दे रहा है तो उसे सब झेलने तैयार हैं, लेकिन हमने ये सरकार जो बनाई थी तो ये सोच के बनाई थी कि हमें सुविधा देगी। हालांकि मोदी जी की गलती नहीं है, उन्होंने पहले ये कह दिया था कि मैं चाय बेचने वाला हूँ। हमें पता नहीं था ये बात कि चाय बेच के साथ काम निपट गया होगा, और उन्हें पता था कि मैं चाय बेच के कह के और फिर मैं पूरा देश बेचूंगा। किसान तो मलिया मेट हो गया। देखिए, इतना लंबा आंदोलन जो दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, कभी हमारी उम्रों में कभी ऐसा नहीं हुआ है जो इतना लंबा आंदोलन चला हो। हर सरकार किसानों के सुविधा के लिए जो बिल लाती है, अगर किसानों को पसंद नहीं है तो उसे वापस किया जाए। आपका कितना खेत है जिस पे आप किसानी कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो छोटे छोटे किसान हैं, और छोटे किसान। आपकी खुद की भी किसानी चल रही है? जी जी, मैं भी किसान हूँ। एकाध एकड़ क्या उपज है आपकी, क्या उपजा रहे हैं आप? भाई, उपज तो जब पता लगे ना, जब क्या हमें कोई चीज मिले। भाई, अब माना के डीजल के रेट देख लें आप, खाद के रेट देख लें, सिलेंडर के रेट। किसान तो अब बिल्कुल बेकार हो गया। अगर इन्होंने यही, इनकी रणनीति भी यही है, ये चाहते ये हैं कि किसान को इतना तंग कर दो जो क्या सब जमीन बेच बाच के अपनी उद्योगपतियों को दे दे। इनका मनसा ये है। आप इधर आइए, आगे आइए। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल मुस्तफा। अब्दुल, क्या क्या यहाँ पर उपज होती है, क्या सबसे ज्यादा होता है? गन्ना बेल्ट है जैसे, और क्या क्या होता है यहाँ पे? गेहूँ, धान वगैरह ज़्यादा होता है यहाँ पर, मटर काफ़ी होती है। तो खेती किसानी कैसी हो रही है? अभी फसल अच्छी हो रही है? फसल अभी सही हो रही है, बाकी बाढ़ उड़ से सब ज़्यादा मर गई थी फसलें, और इसमें सब तबाह हो गई थी। अभी कुछ यहाँ पे मिला उला कुछ नहीं है। मतलब मुआवजा वगैरह या ना कुछ नहीं, ना सर्वे वगैरह हुआ, ना ही मुआवजा कोई मिला। सब फसलें मर गई, तबाह हो गई हैं। अरे, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आपके जैसे युवा किसान भी बहुत शामिल हुए। आप गए थे, कुछ पता है आपको इसके बारे में? क्या चल, जी क्या चल रहा है? गए थे हम भी यहाँ पे। आप भी शामिल हुए थे? जी जी, शामिल हुए थे। धरना लगभग 1 साल होने जा रहा है इसको, किसान आंदोलन को। कुछ फायदा हो रहा है इससे? कुछ आवाज सुनी जा रही है? अभी तो नहीं सुनी जा रही है कुछ भी। आप आइए बाबूजी, आगे आइए। क्या नाम है आपका? अफसर अली। अफसर अली साहब, आप भी बहुत पुराने किसान रहे हैं यहाँ के। अच्छा, ये बताएं मुझे, अभी वर्तमान में जो क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन भी बन गया है, तो ये आंदोलन का रामपुर से कितना लेना देना है, और आपको लगता है रामपुर के किसानों का कुछ हित होगा इस तरह के आंदोलनों से? साहब, बात यह है कि जब सरकार सही होती है ना तो सब काम सही सही होते हैं। अब जब सरकारी साथ नहीं देती है तो सभी मामला तबाही है। कोई नाम लेने तैयार नहीं है सरकार का, ये है। अब पिछली सरकारें थी तो जैसे कांग्रेस थी तो हमारा सब बिजली ये वो सब में ध्यान रखती थी, कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, हर चीज़ में महंगाई है। तो ये है। आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस।
इदरीस भाई, आप क्या खेती कर रहे हैं अभी, क्या उगाया आपने? अभी तो कोई खेती नहीं है, अपनी किसानी नहीं है। अच्छा, तो आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ जी अच्छा, सर गाड़ी मैं। चलाते हैं आप। चलो आपसे फिर बातचीत करेंगे, अभी हम किसानों के, आप हम भी किसान नहीं है, मजदूर हैं हम भी मजदूर साहब। हैं यहाँ पर, और किसानों से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं यहाँ पर। आ तो गए। यही गलत है कि पूरा साल हो गया किसान आंदोलन को, उनकी कोई बात सुन के ही नहीं थी। यही हट धर्मी है पूरी। अबे हमें नहीं चाहिए तो हमारा वापस कर दो, चाहिए नहीं हमें एक बिल वो। किसान आंदोलन जो है वो राजनीति नहीं है। किसान अपने पेट की भूख लेके गया है वहाँ। मोदी जी यहाँ से नहीं सुन रहे थे तो दिल्ली गया किसान इस गूंगी और बैरी सरकार को सुनाने के लिए। लेकिन ये दर्द है, ये राजनीतिक नहीं है। किसान का अपना दर्द है, दर्द लेके बैठा है वहाँ। और ये इतने बेदर्द लोग हैं कि इन्हें किसान 700 किसान शहीद हो गए, एक आदमी का आज तक इन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया। इन्हें, ये उद्योगपतियों की सरकार है, किसान से मजदूर से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। ये उद्योगपतियों की सरकार है और उसके लिए बताइए बिल बाद में आए और अडानी अंबानी के अरे आप मुझे एक बात बताइएगा, आप तो आप एक किसान भी हैं और निश्चित तौर पर रामपुर की हवा में एक तहजीब है, एक बहुत ही ईमानदार लोग यहाँ पर ईमानदारी से अपनी बात को रखते हैं। क्या पहले कभी आपने बीजेपी का समर्थन किया और अब के हालात में आप उनके खिलाफ हो गए, या पहले से ही आपकी राजनीतिक रुझान? नहीं, बीजेपी, देखिए सरकार बीजेपी की बात नहीं है। अब सरकार बीजेपी है ही नहीं, अब मोदी सरकार है ना। आप लोगों ने भी यही दिखाया आपके बार, मोदी सरकार। बीजेपी सरकार से कोई चिड़ियाट नहीं है। बीजेपी सरकार पहले अटल बिहारी वाजपेयी रहे यहाँ, बहुत अच्छी सरकार रही। सवाल तो मोदी जी का है, मोदी सरकार है, और इतना अहंकारी प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा आज तक, और शायद आगे को आगा भी नहीं। आइए, आप आगे आइए, थोड़ा बात करें युवा किसान। ये कि मत मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो जी, आप भी किसान हैं? जी मैं किसान हूँ। किस तरह की खेती किसानी यहाँ पर होती है? रामपुर क्योंकि बड़ा समृद्ध माना जाता है खेती किसानी के लिए। खेती किसानी तो सही है, लेकिन अब वही बात आ गई, वही मोदी जी वाली है, परेशानी है, हर चीज़ में परेशानी है। लाइन लग रही है, कहीं बैंकों में लाइन है तो कहीं हॉस्पिटल में लाइन है। हर, ये समझ लो जिस दिन से सरकार आई है हर बंदा परेशान है, कोई भी बंदा सुखी नहीं है। नहीं, तो किसानों के मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, या आपको लगता है महंगाई, डीजल, कोविड और ऐसे बहुत सारे जो देश के मुद्दे हैं? तो अरे भाई आईडी सही कराने में लगा पड़ा, घर के 2 आदमी तो आईडी सही करा रहे हैं। किसानों को कुछ सहूलियत नहीं मिलती, कोई सहूलियत, या कोई प्रधानमंत्री किसान कार्ड, कई किसान योजनाएं, किसानों के ऊपर तो बड़ा ध्यान दिया कोई सुविधा नहीं है। अगर 10-5 लाख रुपए किसी ने कमा लिए और कहीं लगा दिए तो वो चोर हो गया। उसे दिखाओ कहाँ से दिखाना, क्या करना क्या नहीं करना। दुनिया परेशान है भाई इस सरकार से। अगर मान लो 6,000 कभी ना आई है और 6,000 रुपए सरकार ने दे दिए, और हमारा जो धान 800 रुपए वो खरीदा जा रहा है, हमारे ही पैसे लौटा कर, और हमें, और जो डीजल पे और जो पेट्रोल पे रेट बढ़ाए हैं, जो गैस पे रेट बढ़ाए हैं, ये कहाँ जाएंगे? हम 2,000 रुपए 4 महीने में क्या कर लेंगे? उसमें जो सरकार दे रही है उसका शुक्रिया है, लेकिन कहाँ दे रही है ये बताए, हमसे ही लेके दे रही है। चलिए, मेरा मकसद है कि आप लोगों की, या मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों की आवाज़ को पहुंचाऊं सत्ताधारियों तक। मुझे लगता है कि आप कुछ किसान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन रामपुर में किसानों के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप लोग किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, मैंने अभी देखा आप मंडल उपाध्यक्ष भी हैं, तो आप किसानों के मुद्दों को यहाँ रख पाए होंगे। खास तौर पर अगर हम किसान आंदोलन के संदर्भ में देखें, बड़ी तेज़ चिलचिलाती धूप है, हालांकि नवंबर का महीना, और इस समय तो ये गर्मी जो है वैसी गर्मी नहीं होती जो गर्मी, लेकिन तब भी ये किसान जो है खेत में इसी तरह रहता है, इसी खुले खेत में बहुत मेहनत करता है। 2 मिनट आप खेत में खड़े रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर दिन भर मेहनत करने का मायना क्या होता है, उस पसीने की कीमत क्या होती है। फल मिले आपको, ये ज़मीन सोना उगलती रहे, यहाँ किसान समृद्ध हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। सत्ता संग्राम की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, और हमारे इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं राल्को टायर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।